नहीं मैडम, जिस तरह से समाजवादी की तरफ मुसलमानों का झुकाव देखा गया तो मुसलमान एमआईएम को क्यों पसंद करें? मतलब सब जगह यही सवाल झुकाव आपको सपने में आया होगा, वैसे तो कोई भी झुकाव नहीं है। हर कोई सर झुका के, अब कोई साइकिल नहीं चलाएगा, सब सर उठा के पतंग उड़ाने की तैयारी कर चुके हैं। मुस्लिम कह रहे हैं कि भाजपा हराना है तो इस बार अखिलेश का फिर साथ देते। नहीं, ये चलाते रहिए आप, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। उनको पता है ना, उन्हें किसी को हराना है ना जिताना है, उनको खुद जीतना है। इस यादव को आप लोग कह रही थी कि अखिलेश को सुनाई नहीं दे रहा, वैसे साहब को बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी बहनों को तकलीफ हुई, उन्हें सुनाई दे गया। अखिलेश यादव को तो तब भी नहीं सुनाई दिया था जब मुजफ्फरनगर के दंगों में उनकी बहनें चीख रही थी और वो नाच देख रहे थे बैठ के। हिजाब का जो मामला है, लोग कह रहे हैं कि वैसी साहब ने इसको ज़्यादा तूल दे दिया और भाजपा को सीधा फायदा मिल रहा है इसका। क्या फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा, मतलब चुनाव में फ़ायदा देखकर और नुकसान देखकर वही साहब बोलेंगे। वही साहब तो अपनी हर बहन के साथ खड़े हैं। उन्होंने वैसी साहब की पार्टी मजबूती से खड़ी है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ अब एमआईएम ही टक्कर दे सकती है। बाकी सब पार्टियां बाहर हो चुकी हैं और लोगों उनसे भरोसा खो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, नाजमा फातिमा जी, एमआईएम की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि एमआईएम की क्या कुछ परिस्थितियां हैं, बनारस में ये है और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। कहा जाता है कि भाजपा जो 350 कमल इस बार खिल रहा है। तो इनसे शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले सवाल यही होगा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप हैं, वैसी साहब की पार्टी को कहाँ देख रही है? कितने? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, कुछ वक्त पहले एक बेटा आया था और आज एक बेटी आई है। हमने वहाँ पे सभा में अपनी बात भी रखी। तो ओवैसी साहब की पार्टी मजबूती से खड़ी है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ अब एमआईएम ही टक्कर दे सकती है। बाकी सब पार्टियां बाहर हो चुकी हैं और लोगों उनसे भरोसा खो चुके हैं। नहीं मैडम, जिस तरह से समाजवादी की तरफ मुसलमानों का झुकाव देखा गया है तो मुसलमान एमआईएम को क्यों पसंद करें? मतलब सब जगह यही सवाल झुकाव आपको सपने में आया होगा, वैसे तो कोई भी झुकाव नहीं है। हर कोई सर झुका के, अब कोई साइकिल नहीं चलाएगा, सब सर उठा के पतंग उड़ाने की तैयारी कर चुके हैं। ये आपको 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि किस कदर लोगों का झुकाव किस तरफ है। ये आप अपने ख्याली पुलाव ना पकाएं कि किस तरफ झुकाव है किस तरफ नहीं है, ये भूमिका ना बनाएं। अच्छा मैडम, जिस तरह से महिलाओं का कहा जाता है तो महिला क्या सोच रही है इस बार जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में? सर, जिस तरह से असदुद्दीन वैसी ने कुछ महिलाओं को टिकट दिया ज़्यादा मात्रा में, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकट बंटवारा किया है। सबसे पहले तो मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के ऊपर ही बता देती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक उदाहरण उन्नाव में दिया, जहाँ उन्होंने एक रेप पीड़िता की माँ को टिकट दिया। एक लड़की के साथ रेप हो गया, उसकी माँ जाके सबको बताएगी मेरी बच्ची के साथ रेप हो गया था, तुम मुझे वोट दे दो। ये उनकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं उस औरत का सम्मान करती हूँ कि उसने उस टिकट को वापस कर दिया, नहीं लड़ा। अगर वो कांग्रेस इतना ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती तो वो उनको राज्यसभा भेज देती। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के हुए हैं, रजनी पाटिल को भेजा है, उसकी जगह उन्नाव पीड़िता की माँ को भेज देती। और अब जवाब देती हूँ, महिलाएं हमारे क्या सोचती हैं। हमारे सदर साहब को सब बहनें महिलाएं भाई मानती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट फेज से लेके 7 पे आ गई हूँ। संभल के अंदर गई, मुरादाबाद के अंदर गई, बरेली के अंदर गई, लखीमपुर के अंदर गई। एक एक औरत जो उनको आपका योगी जी बोलते थे ना कि गुंडे चले गए, गुंडों ने तो उन पर गोली चला दी, 4 राउंड गोली चली है। एक एक औरत रोई है अपने भाई के लिए, एक एक औरत ने दुआ करी है। अच्छा मैडम, ठीक है, आप कह रही महिलाओं का अधिकार मिल रहा है, हम भी सब जगह जा रहे हैं। रिया सिद्दीकी को आप जानती हैं, और झांसी की रानी जिनको कहा जाता है उजमा परवीन, जानती हूँ उन लोगों को ना? वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं नाइंसाफ़ी हुआ है एमआईएम में हमारे साथ। नहीं, मैं तो यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। जितनी इज्जत मुझे इस पार्टी में और मोहब्बत मिली है उतनी मुझे कहीं भी नहीं मिली। और जो लोग बिकाऊ हैं, टिकट के बेच दिया उन्होंने, जो पार्टी ने भरोसा करके उनको टिकट दिया और वो बिक गए, उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। रिया सिद्दीकी स्टार प्रचारक थी महिलाओं की मैडम। नहीं, गलत बात है। किसने बताया आपको? वो खुद कहती थी। उसके वो तो कोई भी कुछ भी कहेगा। मैं कह रही हूँ मैं करीना हूँ, मान लेंगे आप? अभी कह रही हूँ मैं करीना हूँ। सभाओं में रहती थी, वैसी साहब के तमाम सभाओं में वो मौजूद रहती थी। तो कोई यहाँ पे इतनी पब्लिक चढ़ी थी आज, वही साहब तो नहीं आ पाए, लेकिन वो सारे स्टार प्रचारक थे क्या? कम से कम नहीं है तो 100 लोग तो थे, या उससे ऊपर थे। वो 100 स्टार प्रचारक थे, या मेरे कहने से हो जाएगा? आरोप लगा रही हो कैसे? वो एकदम झूठे आरोप हैं। पैसे की खातिर आदमी कुछ भी करता है।
तो लग रहा है मैम, अच्छा पार्टी के 100 से कहा जाता है कि जमानत लोग कह रहे हैं कि जब्त हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? जमानत तो जब्त आप जिनकी हवा बना रहे हैं उनकी हो जाएगी। हम हवा कहाँ बना? अभी बनाई आपने कि सपा की तरफ झुकाव है, आप पत्रकार हैं तो आपने क्यों बोला? मैं मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, सर्वे बता रहा है कि मुसलमानों का झुकाव। कौन सा सर्वे बता रहा है? हमें बताइए। सारा कोई सर्वे नहीं बता रहा है, हर सर्वे 10 तारीख को आएगा और बताएगा। पोल कहता है कि समाजवादी की सरकार आ रही है और हम यहाँ कह के जा रहे हैं कि समाजवादी की सरकार नहीं आ रही है, और आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप कहाँ दिख रहे हैं? नहीं, समाजवादी की सरकार नहीं आ रही है, और हम जो है और दूसरी बात, जो भी सरकार बनाएगा वो दारुसलाम जाएगा। अब के बार वही साहब के आगे घुटने टेकेगा, तब जाके यूपी में सरकार बनेगी। हम किंग मेकर की भूमिका में। दारुसलाम अरे भाई, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगी। हम तो बता रही है ना। नहीं, कोई जनता नहीं बता रही, आप गलत हवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा, जनता सब हमारे साथ है। अच्छा मैडम ठीक है, लेकिन अच्छा, आज की सभा में देखा कोई बस लगी थी क्या? वहाँ पे कोई बस, कोई गाड़ी लगी थी? वो सब खुद आए थे चल के ना। हाँ, तो कहते हैं सुनने तो आते हैं, लेकिन समाजवादी को वोट करेंगे, भाजपा हराना है। नहीं, गलत बात है। सब लोग को, कोई भी ऐसे आदमी को वोट नहीं करना चाहता है जो कि जिसके कान खराब हो जाते हो, उनके मुद्दे पे तेल डालना पड़ता हो। तो अब जनता जान चुकी है कि उनके कान खराब हो गए, इसलिए जनता की उंगलियां खराब हो गई हैं। अब वो सिर्फ पतंग का निशान दबाएगी। अच्छा, आपसे बात करेंगे। एक बात बताइए चाचा, ये लोग कहते हैं कि समाजवादी की तरफ मुसलमानों का झुकाव, दाढ़ी टोपी वाले आप भी हैं, तो आप इधर कैसे चले आए? मुसलमानों का जो झुकाव समाजवादी की तरफ हुआ करता था, और आज के डेट में मुसलमानों का जो झुकाव है वो ऑलरेडी MIM की तरफ हो चुका है। और बगैर MIM के, बगैर हमारे जो भी हमारी सीटें जीतेंगे, अगर मुख्यमंत्री की दावा करेंगे तो अखिलेश को दारुसलाम के चौखट पे नाक रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटें हम निकाल रहे हैं, 25 सीट में दाग नहीं है। अब बनारस की हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, मिश्रा जी वाली भी, अब परवेज कादिर साहब भी, हम सीटें जीतने जा रहे हैं। कहते हैं कि आए हैं सुन के चले जाएंगे समाजवादी पे बटन दबाएंगे। यही बात 2019 के लोकसभा में भी लोग कहते थे। और हमारी पार्टी ने 20 साल के सांसद को हरा करके औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जिता करके भेजा। और मैंने बिहार में चुनाव लड़ा, जब 3 लाख से ऊपर लोगों ने वोट दिया, मैंने वहाँ से सांसद में नहीं जीता, लेकिन मैंने 6 महीने के अंदर मैंने चुनाव हुआ बिहार में, मैंने वहाँ से एक विधायक जिता कर दिया। उसका रिजल्ट है कि 2020 में जो चुनाव हुआ, हमारे 5 विधायक बिहार के विधानसभा में पहुँचे, और आज के डेट में हमारी आवाज़ वही उठा रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है, लोग पूछते हैं कि MIM में आप लोगों को ट्रेनिंग मिलता है क्या बोलने का? सब लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। देखिए, ये 70 साल का जो ये है ना, 70-75 साल जिस मुल्क को आज़ाद हो गया, और आज के डेट में जो मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ जो व्यवहार किया, उसी का नतीजा है कि आज के डेट में लोग अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखना सीख लिए हैं। और ये इसका पूरा श्रेय जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने हम जैसे लोगों को बोलना सिखा दिया। अच्छा मैडम जी, हिजाब का जो मामला है, लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने इसको ज़्यादा तूल दे दिया और भाजपा को सीधा फ़ायदा मिल रहा है इसका। क्या फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा, मतलब चुनाव में फ़ायदा देखकर और नुकसान देखकर वही साहब बोलेंगे। वही साहब तो अपनी हर बहन के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो मुस्कान को कॉल करके बात करी, वीडियो कॉल करके। कोई अपनी बहन के साथ देने के लिए ये इंतज़ार करेगा कि मुझे इस मुद्दे पे चुनाव का फ़ायदा हो रहा है, यानी हमारी ऐसी पार्टी नहीं है। हम हर चुनाव में फ़ायदा हो या ना हो, हर मुद्दे पर साथ खड़े हैं। और हमारी जो भी बहनों को सताया जाएगा तो हमारे भाई ओवैसी साहब और हम सब साथ खड़े हैं। तो अखिलेश यादव को आप लोग कह रही थी कि अखिलेश को सुनाई नहीं दे रहा, ओवैसी साहब को बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी बहनों को तकलीफ हुई, उन्हें सुनाई दे गया। अखिलेश यादव को तो तब भी नहीं सुनाई दिया था जब मुजफ्फरनगर के दंगों में उनकी बहनें चीख रही थी और वो नाच देख रहे थे बैठ के उन्नाव में, उन्हें तो तब भी सुनाई नहीं दिया था। अब क्या सुनाई देगा? मुस्लिम कह रहे हैं कि भाजपा हराना है तो इस बार अखिलेश का फिर साथ देते। नहीं, ये चलाते रहिए आप, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। उनको पता है ना, उन्हें किसी को हराना है ना जिताना है, उनको खुद जीतना है। वो वही साहब जीतेंगे और MIM जीतेगी। राजभर तो कह रहे हैं ना कि आप लोग को नशा है भाजपा हराने का। राजभर खुद की सीट हार रहे हैं, हम तो आपको यहाँ गारंटी से देके जा रहे हैं। वो तो भाजपा की बात थी, पहली बार वो विधायक बने। वो आदमी सालों से पॉलिटिक्स में विधायक नहीं बन पाया। उन्हें तो भाजपा को शुक्रिया कह देना चाहिए कि उनकी वजह से विधायक बने। अब की बार वो जीत भी नहीं पाएंगे, अपनी खुद की सीट हारेंगे। वो तो लग रहा है इस बार माहौल बना हुआ है बहुत सब सर उठा के पतंग उड़ाएंगे, कोई भी सर झुका के साइकिल नहीं चलाएगा। और कमल तो कीचड़ में जा चुका है। रोजा अफ्तार कौन करेगा मुल्ला मुलायम के साथ? अब वो आप उनसे पूछिए जाके। वो रोजा इफ्तार कराते थे और उनका वोट लेके उनका इस्तेमाल करते थे। अब लोगों को पता चल गया है कि अफ्तारी से कुछ नहीं होएगा, अपना असली काम होना चाहिए।
अफ्तारी अब नहीं ना अफ्तारी मुशायरा नहीं होगा, तो सीधा पतंग। सीधा पतंग। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ महिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश MIM की, जो बड़ी बेबाकी से सारे सवाल के जवाब दे रही थी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो है फैसला 10 मार्च को आ जाएगा। अब देखने वाली बात है जनता किसके ऊपर विश्वास करती है। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बनारस 24 के लिए मैं राशिद कमाल।